कौन सी टाइप की फिल्में करनी है? मतलब what are your desires? अब यार हिट फिल्में करनी है। सुना तो था कि बारिश होती है बम्बई में, ये नहीं पता था कि नदियाँ बहती हैं। फ़ोन करके डराया मुझे, ऐसे करके पूछा कि अच्छा अनुभव सर को तू चाहिए इस फिल्म के अंदर, अभी तू बता, तू कौन सी फिल्म करेगा, मेरी या उनकी? पवेल को सोशल एंजाइटी है। अब ये भाई कि दिल्ली वाले होके तुम्हें सोशल एंजाइटी है? स्मॉल टॉक नहीं होती है मुझसे। टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल मैन में पवेल गुलाटी इज फीचर्ड एट नंबर 19। नंबर थोड़ा कम करना पड़ेगा अभी। मैं छोटा था, आई थिंक द फर्स्ट थिंग या तो एस्ट्रोनॉट बनना था या एक्टर बनना था, और साइंस में अच्छा था नहीं। तो पढ़ाई लिखाई में इतने अच्छे नहीं थे, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें कैसे याद हो जाती है? नहीं, पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं था ये नहीं है भाई, पढ़ाई लिखाई में अच्छा था। अच्छा था। मेरी आंखों का कलर क्या है बता दो प्लीज? Dark brown. डार्क ब्राउन। मेरी आंखों का कलर डार्क ब्राउन है। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है बाय द वे। थैंक यू सो मच। झाड़ियों के पत्ते गिनता नहीं, रोज रोज काम करके मैं थकता नहीं, ये समाज जितना भी कह ले मुझको, मैं डीट किसके बाप की भी सुनता नहीं। तुम करते रहो अपने सपनों को फील, मेरे बैठे सजा दी महफिल। वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, विच एवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यूर ऑन। भाई इंटरनेट का ज़माना है, तकिए पे देख रहे हैं, बाथरूम में देख रहे हैं, या अगर थोड़ी कम उम्र है तो रज़ाई के अंदर, ताकि लाइट बाहर ना जाए। हाँ, वैसे भी लोग देख रहे हैं, मुझे पता लगा है। अनकट विद अनंत पे एक और हस्ती आपके सामने है। अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो हर हफ्ते रहता हूँ यार, अपनी तो नौकरी है। पवेल गुलाटी। हाउ यू सर? मैं आपकी तरह बात करने की कोशिश करूंगा थोड़ा बेस में। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है बाय द वे। थैंक यू सो मच। मैं बोल रहा था कि सब आते हैं यही बोल के जाते हैं क्या आपकी आवाज़ अच्छी है? हाँ, उसके बाद रोल कोई नहीं दे रहा होता है, ना डबिंग का मौका दे रहे होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। सबसे पहले थोड़ा बॉम्बे में टाइम आप बिताओगे तो शायद यू विल गेट रियली रियली गुड ऑफर। आपकी आवाज़ वैसी बहुत अच्छी है, बिग बॉस की आवाज़ टाइप्स। बॉस, बीवी और बच्चे जो है ना, वो मेरे बिग बॉस हैं वहाँ दिल्ली में। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 3 3? नाइस। 3 बेटियाँ। 3 बेटियां? वो एक बार ना, एक पंडित जी ने बचपन में बोला था कि तू हमेशा लड़कियों से घेरा रहेगा, उसका मखत का ये मतलब था। ओके ओके ओके। तो आपकी तो चलती नहीं होगी घर पे बिल्कुल भी? माइनॉरिटी में हूँ। इट्स अ वंडर मैं स्टूडेंट नहीं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ओह पवेल, सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम? पवेल ये क्या है? यार मेरे पास ना अभी फ्लैट आंसर है, हाँ। बिकॉज ये मैंने रट लिया है बचपन से, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं क्या? मेरे डैड काफ़ी पढ़ते लिखते हैं, तो उनकी एक फेवरेट किताब है कॉल्ड मदर बाय मैक्सिम गोर्की। तो वो उनकी फेवरेट किताब थी, और उनका फेवरेट कैरेक्टर था पावेल इवानोविक। अच्छा। तो रशियन रेवोल्यूशनरी था। यस यस। तो मेरा नाम है पावेल, मेरे भाई का नाम है सुहेल। तो आई थिंक उनको फिर वो नाम अच्छा लगा, और फिर उन्होंने मुझे ये नाम दे दिया, और उसके बाद से मैं सबको बस यही समझाता रहता हूँ कि मेरे नाम का मतलब क्या है। मतलब रशियन कनेक्शन। रशियन कनेक्शन। तो पवेल की जगह लेनिन भी हो सकता था, स्टालिन भी हो सकता था, Of course. चेकोव भी हो सकता था। चेकोव? हाँ, चेकोव तो पढ़ा भी बहुत है मैंने। हाँ, पढ़ा है। पढ़ाई की बात करते हैं, बहुत बढ़िया जगह इनका जो स्कूल था ना, लेडी श्री राम कॉलेज है एक, उसके बैंग ऑपोजिट रोड के उस तरफ इनका स्कूल है। अक्सर 11वीं 12वीं के लड़के स्कूल के बाहर ज़्यादा देर दिखते हैं, अंदर कम। अरे हमारे स्कूल की पहचान ही यही थी कि हम LSR के ऑपोजिट थे। तो मतलब स्कूल की छुट्टी होती थी तो हम बेसिकली, हमारी स्कूल बस होती थी, आधे ज़्यादा लड़के तो स्कूल बस मिस कर देते थे ताकि आगे से ऑटो ले लेंगे, बट स्कूल बस में कौन बैठेगा फिर। कई बार शेयरिंग भी मिल जाती थी। शेयरिंग में मिल जाती थी, हाँ, पैसे बच जाते थे। मेरा बोर्ड्स का सेंटर था ब्लूबेल स्कूल, जो आपका अच्छा। स्कूल था, इसलिए मैं जानता हूँ। नाइस नाइस। स्कूलिंग तो चलो दिल्ली से हुई, कॉलेज कहाँ से किया? यार मैंने ट्रेडिशनल कॉलेज नहीं किया। आई केम टू अ फिल्म स्कूल कॉल्ड विस्लिंग वुड्स, व्हिच इज इन सुभाष घई साहब का। सुभाष घई साहब का। और वहाँ पर आई वाज वेरी लकी टू हैव नसीरुद्दीन शाह एज माय टीचर। तो पहले बैच की बात? पहले बैच, आई वाज द फर्स्ट बैच। तो नसीर सर हमारे टीचर थे, तो बहुत गालियाँ भी खाई हैं उनसे और बहुत प्यार भी मिला है। और जो कुछ सीखा है, जो कुछ समझा है एक्टिंग के बारे में, जो पहली आपकी इंट्रोडक्शन होती है, आई थिंक आई हैव गॉट एवरीथिंग फ्रॉम हिम, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड लकी टू हैव हिम। ही इज स्टिल इन माई लाइफ। ही इज़ व्हेनेवर ही सीज माई वर्क, वो बहुत मैसेज करते हैं कि ही इज़ प्राउड ऑफ मी। आई थिंक थप्पड़ के बाद उन्होंने मैसेज किया था, दैट वाज द बिगेस्ट अवार्ड फॉर मी। तो वो बहुत ही कमाल इंसान है। सीधे हिट पे आ जाते ना, थप्पड़। थप्पड़, अच्छा। काफी नेगेटिव कैरेक्टर। यार मुझे नहीं लगता नेगेटिव था, बट मतलब गुस्से में हो गया। हाँ, ये गुस्से में। जस्टिफिकेशन उसमें भी। हाँ, जस्टिफिकेशन तो नहीं है उसकी, चलो गलत तो गलत ही होता गलत है, है। बट हाँ आई थिंक वो कैरेक्टर जब अनुभव सर भी मुझे बता रहे थे उसके बारे में, इट वाज कि हमारे हर एंड द फिल्म इज़ ओनली अबाउट दैट ना, कि चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो, एक पेट्रियार्की हर एक में।
क्योंकि उस फिल्मों में उस फिल्म में जो औरतें भी हैं वो भी थोड़ी माँ भी थोड़ी सी पेट्रियार्कल है इन दैट सेंस, जस्टिफाई करने की कोशिश जस्टिफाई करी करने कि की चलो कोशिश हो कर- गया। हाँ सो आई थिंक द मूवी वाज लाइक दैट कि इट वाजंट टोटली ब्लैक कैरेक्टर, इट वाज अ ग्रे कैरेक्टर विच आई थिंक हम सब हैं अपनी ज़िंदगी में, हम सब कहीं ना कहीं ब्रोकन हैं, कहीं ना कहीं हमारे अपने खुद के डीमंस हैं. सो आई थिंक इट वाज वेरी इट वाज चैलेंजिंग बट इट वाज लाइक वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस फॉर मी टू प्ले दैट पार्ट. टीवी डेब्यू भी हुआ, वो भी बहुत बड़े नाम के साथ। 2013 में वो एक शो था कॉल्ड युद्ध. सो आई थिंक वो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार से पहले की बात है बहुत. तब ऐसी सीरीज़ नहीं बन रही थी. वो 20 एपिसोड का एक सीरीज़ था वो, एंड मिस्टर बच्चन वॉज हेडलाइनिंग इट एंड द कास्ट वॉज सुपर्ब. नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तिग्मांशु धूलिया सर, के मेनन साहब. उसमें मुझे मौका मिला टू प्ले मिस्टर बच्चन सन, एंड मुझसे ज़्यादा मेरी माँ बहुत खुश थी. वो बहुत बड़ी फ़ैन है बच्चन सर की. सो कौन नहीं है यार? हाँ, मैं भी हूँ, पर मेरी माँ कुछ नेक्स्ट लेवल Next पे है. level. उनका प्यार थोड़ा वैसा वाला है, तो वो बहुत खुश थी. अनफॉर्चुनेटली दैट शो डिडंट डू वेल. इट वाज आई थिंक थोड़ा अहेड ऑफ इट्स टाइम था. पीपल weren't यूज्ड टू दैट सीजन वाला 1 घंटे का एपिसोड, एंड फुल ड्रामा था वो, हैवी था. तो इट डिडंट वर्क. पर मुझे वो थोड़ा दिल टूटा था उस वक्त जब वर्क नहीं किया था, बिकॉज यू थॉट कि अच्छा ये मेरा डेब्यू है एंड दिस इज समथिंग वेरी न्यू. तो उस वक्त थोड़ा सा दिल टूटा था फॉर श्योर. उसके बाद योर मूवी दोबारा, दैट डिड वेल. Yeah, of course. Dobara is a fantastic film. Really proud. I'm very proud of the work that I've done. There's never been कि अच्छा यार ये नहीं करना चाहिए था या वो नहीं करना चाहिए था. I am very very proud of the people that I worked with. अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट करी थी वो, who's like a mentor and a friend and अब तो a father. पेपर व्यू मेंटोर हो गए हो. हाँ, मैं उनके साथ ही था बाय द वे जब वो ये सब लिख रहे थे. और फिर अनुभव सर ने एक फ़ोटो खींच ली मेरी और अनुराग सर की, तो मैंने फ़ोटो भी डाल दी इंस्टाग्राम पे कि मैंने बोला था, मैं लिख रहा था कि 5,000 रुपये का फटका पड़ गया, बट ही सेड नहीं 50,000 लिख. ऐसे रोक के. दिल्ली के लड़के हो, मुंबई आके एडजस्ट करने में दिक्कत होती है दिल्ली वालों को? मैं सीधा आया था फिल्म स्कूल, ठीक है, और था जुलाई. और वहीं पे हॉस्टल में ही रह रहे थे? जी. अच्छा. और था जुलाई. सुना तो था कि बारिश होती है बम्बई में, ये नहीं पता था कि नदियाँ बहती हैं. तो आई थिंक दैट वाज द ओनली एडजस्टिंग फैक्टर दैट आई हैड टू गो थ्रू. बारिश ही नहीं पसंद. आई थिंक वो उस वक्त ना मूड खराब हो गया था. एक बार आपका वो मूड खराब हो जाता है ना, पहला टेस्ट खराब हो गया. हाँ, तो फिर वो पसंद नहीं आता. नाउ आई एम ओके विद इट, बट हाँ, बारिशों में थोड़ा सा डिफिकल्टी लगती है मुझे. वो मौसम भी मुझे अच्छा नहीं लगता, थोड़ा डिप्रेसिंग सा लगता है. अदर देन दैट, इससे अच्छी सिटी मेरे लिए कोई नहीं है. मैं बोलता हूँ कि न्यूयॉर्क इज़ द सेकंड बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, एंड पीपल आस्क मी व्हिच इज़ द फर्स्ट वन, आई से वेयर आई लिव. क्या इट्स द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड. आई लव इट. कितने साल हो गए मुंबई में? 18 साल. अडल्ट हो गए तुम मुंबई अडल्ट हो के? गया मुंबई में. हाँ जी. ये अनुराग कश्यप सर के बारे में बात की थी, घोस्ट स्टोरीज, कैसा था वो एक्सपीरियंस? वो मेरा स्टेपिंग स्टोन था. सो बेसिकली क्या हुआ था, मुझे दोबारा पहले ऑफर हुई थी थप्पड़ से. थप्पड़ बाद में आई थी मेरी ज़िंदगी में, पर वो पहले शूट हुई, पहले रिलीज़ हुई. तो अनुराग सर ने मुझे बोला कि एक पिक्चर है ऐसी. मुझे उन्होंने मेरा शो देखा था, मेड इन हेवन, जोया अख्तर का शो था. मैं उसमें एक एपिसोड में था, एंड वो दैट शो गेव a lot to me, and I will always be thankful to Zoya for that, because she was, एक तो वो बंदी बहुत प्यारी है यार, I love her. एंड फिर उसके बाद अनुराग सर ने मुझे वो शो देखा, तो उनका मैसेज आया मुझे कि आके मुझसे मिलो, यू डिजर्व बिगर एंड बेटर थिंग्स, यू सो गुड. और मुझे लगा अनुराग सर ऐसे ही बोल दिया है, कोई देंगे ना, वो ऐसे नहीं बोलते किसी को. फिर मैं मिलने गया उनसे 20 दिन बाद. हाँ. और फिर उन्होंने मुझे सीधा बुलाया और 5 मिनट, अच्छा मैं ये पिक्चर कर रहा हूँ, ये पिक्चर तापसी के साथ है, और ये एक पुलिस वाले का पार्ट है, तो वो कर रहा है. मैंने बोला ठीक है. और फिर मैं मुड़ा, मैं जाने लगा वापस, से कहता अच्छा लीड है. लीड मेरी, आई स्वेयर टू गॉड, लाइक बत्ती गुल हो गई. आई वाज नम, आई वाज लाइक हट के फ्लावर. हाँ. और फिर बोलते कि अच्छा मैं घोस्ट स्टोरीज भी कर रहा हूँ, तो वहाँ उसमें एक छोटा सा पार्ट है, पहले वो करेंगे फिर ये करेंगे, तो आई विल गिव यू अ स्मॉल पार्ट हियर, देन आई विल गिव यू अ बिग पार्ट देयर. आई वाज लाइक फैंटास्टिक. और जब मैं घोस्ट स्टोरी शूट कर रहा था, जब मैं लंदन पहुंचा, हम लंदन में शूट कर रहे थे,
उसी वक्त अनुभव सर का फ़ोन आया था अनुराग सर को कि मुझे पावेल चाहिए फॉर दिस फिल्म थप्पड़, क्योंकि मैंने टेस्ट किया था उस फिल्म के लिए एंड ही अपेरेंटली लाइक्ड इट। तो एंड सो घोस्ट स्टोरी से काफ़ी सारी शुरुआत हो गई थी, थप्पड़ भी मिल गई थी, दोबारा भी मिल अनुराग गई थी। कश्यप अग्रीड कि हाँ ठीक है। ही वॉज द काइंडेस्ट। मेरी लग रही थी कि यार ये, बिकॉज उन्होंने मुझसे ऐसे ना फ़ोन करके डराया मुझे, ऐसे करके पूछा कि अच्छा अनुभव सर को तू चाहिए इस फिल्म के अंदर, अभी तू बता, तू कौन सी फिल्म करेगा, मेरी या उनकी? क्योंकि मैंने बोला प्रोड्यूसर नहीं मानेगा ना, प्रोड्यूसर अगर आपको लॉन्च कर रहा है सो दिल बी लाइक कि, एंड सो मैंने बोला सर हमारी पिक्चर ऑब्वियसली, इसे दोनों करेगा, क्यों नहीं करेगा, इतने साल स्ट्रगल किया, इतना अच्छा एक्टर है, क्यों नहीं करेगा? मैंने, और द थिंग इज I'm lucky enough to find these kind of people, the producer Sunir Khetrapal, Anurag Kashyap, Anubhav sir, who didn't really care about anything कि हमें काम करना है तो हमें काम करना है. They were very very kind and they're still very kind. मैं ज़रा रिसर्च कर रहा था तो आपके आने से पहले एक जगह आपने कहीं बोला होगा या लिखा तो था कि पवेल को सोशल एंग्जाइटी है। अब ये भाई कि दिल्ली वाले होके तुम्हें सोशल एंग्जाइटी है? यार मुझे ना जैसे नहीं, क्योंकि मैं अहमद को अभी बता रहा था कि यही कि इवेंट्स पे जाना होता है तो मुझे थोड़ी सोशल एंग्जाइटी हो जाती है, बट अब काफ़ी बेहतर है। ये साल काफ़ी बेहतर, मेरी एंग्जाइटी काफ़ी बेहतर हो गई है। ये होता क्या है, मतलब लोग इतनी भीड़ वाले देश में रहते हो, दिल्ली में स्मॉल टॉक नहीं होती है मुझसे, वो स्मॉल टॉक नहीं होती है मुझसे, और होती भी है तो मुझे पता है कितनी अनकंफर्टेबल होती है वो स्मॉल टॉक। सो एग्जाम्पल बातें वही होती है ना, हाय हाउ यू, क्या चल रहा है, व्हाट्स बिन अप, एंड वही सवाल जवाब, एक ही सवाल है, एक ही जवाब है, तो आप थक जाते हो, और फिर बाय द एंड ऑफ इट देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड टू एंगेज पीपल, और वो मुझसे होता नहीं है, तो मैं थोड़ा शेल में चले जाता हूँ अपने, एंड आई काइंड ऑफ avoid it mostly. Only the places that I like to go or where I'm required or I think will be nice, fun, मैं वहीं जाता हूँ, मैं ज़्यादा इवेंट्स पे जाता नहीं हूँ. इट्स नॉट बिकॉज सोशल एंग्जाइटी ऑल्सो, मन नहीं है तो नहीं है. बट ये प्री रिक्विजिट नहीं है इस इंडस्ट्री में होने का कि भाई जाना तो पड़ेगा, दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे? आई डोंट थिंक इवेंट्स पे जाने से आपको कुछ हो, मेरे हिसाब से तो नहीं होता. अगर होता भी है तो आई एम मिसिंग आउट, बट दैट्स फाइन. माई पर्सनल स्पेस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट. बट हाँ, अपने काम पे ध्यान दो यार. ये अगेन टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल मैन में पवेल गुलाटी इज फीचर्ड एट नंबर 19. ये नंबर थोड़ा कम करना पड़ेगा अभी. कम मतलब थोड़ा नीचे आना पड़ेगा ना, पड़ेगा। लाइक अंडर 5, 4. 2020 की है, अब तो बात अलग होगी. हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, यू टोल्ड मी कि आपके पापा का स्टूडियो था दिल्ली में, तो वहीं से वो कीड़ा काटा एक्टिंग का, या ये डिसीजन कब लिया? या बचपन से यार, मैं जब छोटा था आई थिंक द फर्स्ट थिंग या तो एस्ट्रोनॉट बनना था या एक्टर बनना था, और साइंस में अच्छा था नहीं तो सोचा एक्टर ही बन जाते हैं. और दूसरी बात, मैं बचपन से थिएटर बहुत देखता था क्योंकि पापा थिएटर से थे, जनाटे मंच से थे. सो मतलब बड़ा आर्ट्सी परिवार. स्कूल मेरा जो स्कूल है LSR के ऑपोजिट वाला स्कूल, तो उधर भी आर्ट, स्कूल का नाम भी ले लो भाई, ब्लूवेल्स. तो उधर भी ना आर्ट और स्पोर्ट्स काफ़ी प्रमोटेड था, लाइक काफ़ी प्रमोट करते थे. सो आई वाज ऑलवेज इनटू डांसिंग एंड क्या कहते हैं, थिएटर कर रहा था, ऑल ऑफ दैट. सो मेरी पूरी समर वेकेशन भी थिएटर करने में जाती थी. तो कीड़ा तो वहीं से लग गया था, बट कोई और बैकअप भी नहीं था मेरे पास. मुझे बैकअप रखना भी नहीं था कि अच्छा ये नहीं हुआ तो 11वीं 12वीं में क्या किया था? कॉमर्स लिया था. कॉमर्स. क्योंकि आर्ट्स में बहुत लिखना पड़ता है. हमारे स्कूल में तो आर्ट्स था ही नहीं. था ही नहीं. इसलिए बॉस्को में आर्ट्स नहीं था? नहीं, सिर्फ कॉमर्स और साइंस. दोस्त साइंस में थे तो मैं साइंस में चला गया. ओह रियली, वाओ. अभी ये थिएटर के बारे में ज़रा बात करते हैं. नसीर साहब के साथ थिएटर आपने, व्हाट आर योर प्लान्स, कितना क्या काम हुआ, क्या व्हाट इज़ योर फेवरेट वर्क विथ हिम? एक प्ले किया था उनके साथ, और वो हमने करीबन 2 साल किया था. एंड फ्रॉम आई स्टार्टेड आउट एज साउंड में हेल्प करता था मैं. तो म्यूज़िक एंड साउंड, क्योंकि आपको इमीडिएटली तो नहीं मिल सकता ना प्ले, और एक्टिंग का मौका तो ऐसे नहीं मिलेगा. इवन दो वो मेरे टीचर थे, बट ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट हिज थिएटर, एवरीथिंग. या एंड थिएटर तो उनकी जान है ना. सो आई हैड टू स्पेंड like 8 months just sitting watching rehearsals so that I'll get one line somewhere
एंड देन 1 लाइन से 2 लाइन हुआ, 2 लाइन से 3 लाइन हुआ, फिर आई फाइनली गॉट a really big part in it, and then I used to enter stage first, and then I used to introduce Naseer sir's character, and then we used to have a chat. It was like a game show, talk show kind of a play. So it was too much fun, and I remember क्योंकि ना थिएटर में क्या होता है कि आप जितने मर्जी शोज कर लो, दैट नर्वसनेस एंड दैट वो पाम से जो पसीना निकलता है, वो इंस्टेंट रिएक्शन है पूरा। हाँ, तो आप जब विंग्स में होते हो ना, वो नर्वसनेस हमेशा रहती है, पाँव कांपते हैं। मतलब आप 50 उसके शोज कर लो, बिकॉज एवरी शो इज डिफरेंट, एंड एवरी ऑडियंस इज डिफरेंट। एंड आई रिमेंबर नसीर सर, कई बार मैं विंग्स में खड़ा होता था और नसीर सर मेरे पीछे होते थे, और उनको दिख रहा होता था कि मेरी थोड़ी अभी हाथ पैर काँप रहे हैं, तो पीछे से आके मसाज करना शुरू करते थे, ओके यू गुड, एंड देन आई यूज्ड टू एंटर। सो व्हाट अ गाय यार, बहुत ही कमाल आदमी। एडवांटेज ये मिला, ऑब्वियसली इट्स एविडेंट, थप्पड़ में भी देखने को मिल गया। सो थिएटर में क्या होता है, कई बार बिना बोले भी आपको बहुत कुछ बोलना पड़ता है। हाउ मच ऑफ दैट डू यू यूटिलाइज मूवीज में, या इज इट अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम की हर कुछ स्पून फीड करना है बिकॉज आप स्क्रीन पे दिख रहे हो? क्राफ्ट डिफरेंट है, बट जो अंदर का मॉलिक्यूल है वो सेम है, बट क्राफ्ट डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर यू ऑल्सो हैव टू थिंक ऑफ कैमरा क्या लगा है, एंगल क्या है, एंड एडिट कैसे होगा, और म्यूजिक क्या बजेगा। सो देयर इज अ लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट कम इनटू दिस, एंड यू आर नॉट डूइंग द होल सीन। कई बार यू आर डूइंग कट्स में आप कर रहे हो कि अच्छा 4 लाइनें यहाँ बोलनी है, 4 लाइनें यहाँ बोलनी है, 4 लाइनें यहाँ बोलनी है। सो यू हैव टू, दैट इज वेयर योर क्राफ्ट कम्स इन। But if you're doing a whole scene and you know that emotion and everything, then that molecule is still the same. अंदर से जो आवाज़ आती है आपकी, वो कम होता है, rarely होता है, but हाँ, mostly and craft also you learn during theatre as well, because you keep on rehearsing, you have to do the same thing over and over again, make it look fresh. Right? वो एक linear delivery हो जाती है। Correct. और यहाँ पे काट पीट के। Correct. Don't you think that मोस्ट ऑफ द एक्टर्स जिनके जैसे बड़े बड़े सीन्स, लंबे विदाउट कट वाले सीन्स, वो सारे थिएटर वाले ही एक्टर हैं जो डिलीवर कर जाते हैं, एज अपोज टू अ कट की दो। नोटिस नहीं किया, बट एनी आप किसी भी एक्टर से पूछोगे ना, टू डू दैट होल लंबा सीन इज अ बोन, इट्स सो मच फन। एक वो रिदम मिल जाती है आपको करने के लिए। एक्टर कर पाते हैं? आई थिंक, आई डोंट नो, बट मज़ा तो सबको आता है मेरे ख्याल से। अब वो डिलीवर कर पाए नहीं कर पाए, मुझे बहुत मज़ा आता है। आई नो कि देयर इज नॉट अ सिंगल एक्टर आई मेट कि यार जो बोलेगा सर कट कर लेते हैं यहाँ पर। एक्टर तो बोलते हैं सर पूरा करते हैं ना। सो इट्स जस्ट सो मच, आई रियली इन्जॉय डूइंग द होल सीन, एंड देन फिर आप कट वट कर लेना जो भी। अगर 4 कैमरे लगे हो बेस्ट है, कई बारी तो एक ही कैमरा होता है, खुद से कर लेना बाद में एडिट टेबल पे। हाँ, समथिंग लाइक दैट। हमने थप्पड़ में काफ़ी लंबे लंबे सीन्स किए थे। वही, हाँ, उसमें काफ़ी था कि वी वुड डू द होल सीन। ऑल्सो प्रॉब्ली इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है जब एक ही कंटिन्यूस सीन बढ़े। और ऑल्सो एक कई बार वो जो मेरी और तापसी की फाइट्स होती हैं उसके अंदर, सो वी आर इन अ रूम, तो वो रूम के अंदर देयर सो मच मूवमेंट, बट वील डू इट ट्वाइस। सो एक, वंस द कैमरा इज ऑन मी, वंस द कैमरा इज ऑन हर, एंड इट वाज जस्ट, एंड उसमें आप ना कंटिन्यूटी का ध्यान नहीं रखना पड़ता, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, सो आप फ्री हो जाते हो। सो दैट बिकम्स फन, एंड फिर वो अंदर से आती है चीज़ें। पढ़ाई लिखाई में इतने अच्छे नहीं थे, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें कैसे याद हो जाती है अब? नहीं, पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं था ये नहीं है भाई, पढ़ाई लिखाई में अच्छा था। अच्छा था। हाँ, डिसेंट था। स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था। कौन सा? बास्केटबॉल, अभी भी खेलता हूँ, अभी भी पैर तोड़वाता हूँ, उंगलियां तोड़वाता हूँ। उंगलियां, कंधे, एंकल्स, सब थोड़ा सा डाइसी है। पर लाइनें याद, मैं पता नहीं, मैं लाइनें याद नहीं करता हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ उनको और उनका कॉन्टेक्स्ट समझ लेता हूँ, और जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपके दिमाग में वैसे ही पड़ जाते हैं, बिकॉज आई रीड इट ऑल द टाइम, और फिर लाइंस अपने आप आ जाती हैं। आई डोंट टेक टू मच टाइम टू, आई डोंट मग माई लाइन्स। ओके, वो नहीं करता मैं। वो मैंने मगिंग सिर्फ अपने बोर्ड्स के लिए करी थी। कितने आए? आई थिंक 78.4 या समथिंग लाइक दैट। बढ़िया यार, ये तो मेरे 2 लड़के पास हो जाते 33 वाले। आई एग्री। ये अपार्ट फ्रॉम मूवीज, बॉम्बे की जो फिल्म लाइन है, उसके अलावा व्हाट कीप्स यू बिजी? हॉबीज क्या क्या हैं पवेल गुलाटी की? बास्केटबॉल, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे बहुत, एक तो बास्केटबॉल खेलता हूँ मैं, दूसरा मैंने नया स्पोर्ट शुरू किया स्क्वॉश, और तीसरी चीज़ मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं जो लाइक फैमिली टू मी हियर, बिकॉज यू लिव अलोन, राइट, यू लिव अवे फ्रॉम योर फैमिली, सो आपका ये जो दोस्त वाला सर्कल होता है वो आपकी फैमिली बन जाते हैं।
तो उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करता हूँ. एंड स्पोर्ट्स, फ्रेंड्स, दैट्स इट मोस्टली. और तो फैमिली दिल्ली, पेरेंट्स अभी दिल्ली में ही हैं. हाँ, अभी वो हो सकता है कि अब वो मुंबई मेरे साथ आ जाए. अब लड़का लायक हो गया है सपोर्ट करने के हमें. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. वो दे कैन सपोर्ट देमसेल्व्स, दे आर वेरी केपेबल ऑफ दैट. उनको मेरी ज़रूरत नहीं है. पर फिर भी पास होंगे तो बेटर है. अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, व्हाट एल्स इज देयर? व्हाट एल्स इज देयर इज समथिंग आई कांट टॉक अबाउट. अच्छा. बट एक फिल्म है जो जियो सिनेमा पे अभी आनी है. फिर ये देवा अभी शूट कर रहा हूँ. और फिर बाकी 2 चीज़ें हैं जो मैं अभी नहीं बता ड्यू सकता. टाइम. या ओटीटी कहीं खा तो नहीं गया हिंदी सिनेमा को? ये बड़ा सवाल यार. इस सवाल का जवाब है ही नहीं किसी के पास. आई डोंट थिंक सो. खा गया है. आई थिंक वो फेजेस आते हैं. अब जैसे वियर्डली मुझे अब थिएटर में जाना बहुत पसंद हो गया. बीच में मैं भी थोड़े टाइम के लिए थिएटर नहीं जा रहा था. अब मैं हर पिक्चर देख रहा हूँ थिएटर में. आई थिंक वो फेजेस आते हैं हर एक की लाइफ में और हर ऑडियंस में. और ऑल्सो जिस हिसाब का कंटेंट परोसा जा रहा है उस पर भी डिपेंड हाँ, और कई बार आप ओटीटी से बोर हो जाओगे यार, थिएटर चलते हैं. वो कम्युनिटी व्यूइंग एक्सपीरियंस नेवर गोज अवे. दैट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर. लाइक व्हेन वी वॉच मूवी, व्हेन आई वॉच मूवीज विद माई फ्रेंड्स, वो चाहे जितनी भी ट्रैशी मूवी हो, मुझे हम अगर 10 लौंडे साथ में, 10 लड़कियां लड़के साथ में जा रहे हैं, मज़ा ही आता है कुछ ना कुछ तो. सो इट्स जस्ट अ फन फीलिंग बाय द एंड ऑफ इट. व्हिच वाज द लास्ट मूवी जो थिएटर में देखी अभी आपने? आई थिंक मडगांव एक्सप्रेस. बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया. वेल मेड मूवी. Well made movie. It was so much fun. All the actors were so good. Kunal sir, even his cameo was so good. I laughed out loud in his cameo. I even loved him in Go Goa Gone. Yeah. Oh, Go Goa Gone was a fantastic film. Fantastic film. Rajan D. Ke sir, na? Fantastic film. बहुत मजा आया था. So out of the box. Yeah, and मतलब for the first time you saw even Saif playing the Yeah. हाँ, क्या? गुड़गांव से हूँ. दिल्ली से हूँ. दिल्ली से हूँ. हाँ. बोरिस. तापसी के साथ हाउ इज द इक्वेशन? 2 फिल्में हो गई हैं क्योंकि वो भी दिल्ली वाली है. हाँ, रोहिणी से. मतलब वही है कि जो दिल्ली वाले होते हैं ना, सीधे सीधे बोलते हैं. तापसी के साथ मेरी इक्वेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है बिकॉज वी बिकेम रियली रियली गुड फ्रेंड्स आफ्टर थप्पड़ एंड ऑल ऑफ दैट. सो एंड देन आई बिकेम फ्रेंड्स विद हर फ्रेंड्स. शी बिकेम फ्रेंड्स विद माई फ्रेंड्स. सो अभी वी हैंग आउट क्वाइट अ बिट. उनके ज़्यादातर दोस्त दिल्ली वाले ही हैं. अभिलाष है एक तो. अभिलाष थपलियाल है. हाँ, वो भी दिल्ली से है. फिर उसकी बहन है. और हाँ नहीं है 2. हाँ, दिल्ली वाले ही हैं मोस्टली. आई एग्री. है थोड़े बॉम्बे के बट दिल्ली वाले ज़्यादा है. या अनकट पे यूजुअली वी हैव अ सेगमेंट एट द एंड जहाँ पे एवरीबडी इज गिविंग एन एडवर्टाइजमेंट फॉर देमसेल्व्स कि हाय मैं हूँ पवेल गुलाटी, इतनी उम्र है मेरी, इतना कद है, रंग फलाना, आंखों का रंग ये मेरी क्वालिटीज़ हैं. कोई भी अच्छे रोल के लिए मिले या लिखे और ये मैंडेटरीज हैं या कॉन्स हैं मेरी. अच्छा. सो आई नीड यू टू लुक एट दैट कैमरा. ओके. हेलो, मेरा नाम है पावेल गुलाटी. मैं 36 साल का हूँ. और मेरी आंखों का कलर क्या है बता दो प्लीज़. काला है? नहीं, डार्क ब्राउन. मेरी आंखों का कलर डार्क ब्राउन है. मैं 6 फुट का आदमी हूँ. शक्ल से अभी भी थोड़ा सा बच्चा दिखता हूँ. मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ. मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ. मैं मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मुझसे हो नहीं रही है. नींद आ जाती है या कुछ थॉट्स आ जाते हैं. बाकी मुझे कुत्तों और बिल्लियों से बहुत ज़्यादा प्यार है, इंसानों से ज़्यादा. और अगर आपको कभी अच्छा खाना खाना हो तो मेरे घर पे आ जाइएगा. बहुत अच्छा खाना बनता है और हमें परोसने में बहुत मज़ा आता है. और मैं क्या सेल कर रहा हूँ मुझे नहीं पता. पवेल जी. हाँ जी. कौन सी टाइप की फिल्में करनी है, कौन से टाइप के रोल्स करने हैं वो बोलना है. कौन सी टाइप की फिल्में करनी है? व्हाट आर योर डिजायर? अब यार हिट फिल्में करनी है. नहीं, ऐसे मजाक कर रहा हूँ बट नहीं, मजाक नहीं, सीरियस बात है भाई. हिट फिल्में करनी है वो तो हो ही जाएगी एक ना एक दिन इंशाल्लाह. बट ये अब मुझे लगता है मैंने कॉमेडी कभी नहीं करी. तो मतलब गुड बाय में थोड़ी बहुत कॉमेडी करी थी बट आई थिंक आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर दैट एरिया लिटिल मोर. एक्शन थ्रिलर मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ अभी. सो दैट इज़ टिक मार्क हो गया उस पर. ड्रामा मैं कर चुका हूँ, उस पर भी टिक मार्क हो गया है. बट सो कॉमेडी रहता है, रोमांस रहता है, वो सब नहीं किया. सो आई वांट टू ट्राई दैट. विलन वाला विलन भी कर लिया मैंने. वो पूर्ति हो गई. हाँ, आई लव यू करी मैंने. एक फिल्म थी आई लव यू, रकुल प्रीत सिंह और मेरी फिल्म है एक जियो सिनेमा पे, प्लीज़ वॉच इट.
और वो उसमें मैं विलन हूँ, उस पर तो मैं आई डोंट इवन से कि ग्रे कैरेक्टर है, वो तो कुछ ज़्यादा ही डार्क कैरेक्टर है। ज़्यादा मज़ा आता है डार्क कैरेक्टर में। मज़ा आता है। वंडरफुल हैविंग रशिया से पवेल थैंक यू सर। गुलाटी ऑन आवर शो। थैंक यू। अनकट विद अनंत पे एक और सेलिब्रिटी आपने देख लिया, उनके बारे में जान लिया। जो भी हो नीचे लिख देना, अच्छा लिखना, बुरा मत लिखना, बॉस पढ़ता है। हाँ, और वो लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला जो टंटेबाजी है वो कर देना भाई, सैलरी सबको बढ़ानी होती है, आपको भी, और टैक्स बहुत लग रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। झाड़ियों के पत्ते गिनता नहीं, रोज रोज काम करके मैं थकता नहीं, ये समाज जितना भी कह ले मुझको, मैं डीट किसके बाप की भी सुनता नहीं। तुम करते रहो अपने सपनों को फील, मैंने बैठे सजा दी महफिल।